दोस्तों, आज स्टोरी वॉक्स एआई लेकर आया है एक दिल छू लेने वाली कहानी, टूटे दिए अधूरी रोशनी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि रोशनी पैसों से नहीं बल्कि उम्मीद और हिम्मत से जलती है। तो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। शहर की ऊंची इमारतों में रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं। हर गली में मिठाइयों की खुशबू थी, पर चांदपुर झोपड़पट्टी अब भी अंधेरे में डूबी थी। वहां 3 बच्चे रहते थे। सोनू जिद्दी पर मासूम, पूजा संवेदनशील और सपने देखने वाली, आरिफ शांत समझदार और दिल से नेक। तीनों ने दिन भर प्लास्टिक बीनने और छोटी मोटी मजदूरी करने के बाद एक टूटी चारपाई पर बैठकर आसमान की ओर देखा। सोनू बोला, देखो ना, सामने शर्मा जी के घर कैसे बिजली की लाइटें चमक रही हैं। हमारे पास तो एक दिया भी नहीं। पूजा धीरे से बोली, माँ कहती हैं जहां सफाई और रोशनी होती है वहीं लक्ष्मी जी आती हैं। तो क्या हमारे घर में कभी नहीं आएंगी? आरिफ ने उनकी ओर देखा और कहा, शायद नहीं, लेकिन अगर हम खुद अपनी रोशनी बनाएं तो? पूजा ने हैरानी से पूछा, मतलब? आरिफ मुस्कुराया, मतलब हम अपने लिए दिए बनाएंगे, अपनी दिवाली खुद मनाएंगे। तीनों की आंखों में एक छोटी सी चमक जागी। वही थी उनकी उम्मीद की पहली किरण। रात गहराने लगी थी। तीनों बच्चे बस्ती के किनारे उस पुराने भूतिया समझे जाने वाले घर की ओर गए। लोहे का गेट जंग खा चुका था। जब सोनू ने उसे धक्का दिया तो ची ची की आवाज गूंज उठी। अंदर अंधेरा था, फर्श पर धूल और दीवारों पर मकड़ी के जाले। आरिफ ने मोबाइल की टॉर्च चलाई। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। सोनू ने धीरे से अलमारी खोली। अंदर मिट्टी के पुराने दिए रखे थे, कुछ टूटे हुए, कुछ अधूरे। पूजा खुशी से बोली, देखो, हमें दिए मिल गए। तभी ऊपर से ठक ठक की आवाज आई। तीनों डर गए। सीढ़ियों से नीचे उतरते एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी। वो थे रामदयाल चाचा, सफेद कपड़ों में, हाथ में लालटेन लिए हुए। चाचा बोले, डरो मत बच्चों, मैं कोई भूत नहीं, मैं वही हूं जो इस बस्ती के लिए कभी दिए बनाया करता था। तीनों बच्चे हैरान रह गए। आरिफ बोला, चाचा, क्या आप हमें सिखाएंगे? चाचा मुस्कुराए, अगर तुम तैयार हो तो आज की रात हम फिर से रोशनी बनाएंगे। रामदयाल चाचा ने बच्चों को पुराने चाक और सूखी मिट्टी दिखाई। सोनू ने मिट्टी में पानी डाला। पूजा उसे मुलायम करने लगी और आरिफ ने चाक घुमाया। धीरे धीरे मिट्टी दिए का रूप लेने लगी। हर घुमाव के साथ बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट रही थी। चाचा बोले, बेटा, मिट्टी से दिया बनाना आसान नहीं, लेकिन जब वो जलता है तो अंधेरे का डर मिट जाता है। रात के सन्नाटे में सिर्फ मिट्टी की खुरचन और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। बस्ती के कुछ और बच्चे झांक कर देखने लगे, लेकिन सीन में फोकस सिर्फ इन तीनों और चाचा पर ही रहा। अचानक बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। 3 स्थानीय गुंडे आए। उनमें से एक बोला, ओए, ये सब क्या तमाशा है? रात में मिट्टी घुमा रहे हो? ये जगह हमारी है। सोनू डरकर पीछे हटा। पूजा ने चाचा का हाथ पकड़ लिया। रामदयाल चाचा शांत स्वर में बोले, ये बच्चे दिवाली के दिए बना रहे हैं बेटा, किसी का नुकसान नहीं। गुंडा गरजा, गरीब लोगों को दिवाली बनाने का शौक चढ़ गया क्या? आरिफ आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखें नहीं। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास उम्मीद है, उसे कोई नहीं छीन सकता। तीनों बच्चे एक साथ खड़े हो गए। चाचा की आंखों में गर्व की चमक थी। गुंडे कुछ पल चुप रहे, फिर बिना कुछ कहे चले गए। सुबह होते ही बस्ती में दियों की कतार लग गई। हर झोपड़ी के सामने मिट्टी का एक छोटा दिया टिमटिमा रहा था। सोनू बोला, अब हमें अंधेरे से डर नहीं। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे घर भी लक्ष्मी जी आएंगी। रामदयाल चाचा ने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा, टूटे दियों से भी रोशनी फैल सकती है अगर हाथ सच्चे हों। धीरे धीरे पूरी बस्ती सुनहरी चमक में नहा गई। बिजली नहीं थी, पर उम्मीद का उजाला था। गरीबी रोशनी नहीं रोक सकती। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर छोटे छोटे दिल मिलकर उम्मीद जलाएं तो पूरी दुनिया चमक उठती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें रिस्पेक्ट फॉर पुअर किड्स और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए स्टोरी बॉक्स एआई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली कहानियां यहीं मिलेंगी।